प्रथम स्कंद अध्याय 13 हम पढ़ रहे हैं। प्रथम स्कंद का अध्याय 13। 13 का अ, शुरू के 5 श्लोक। विदुर रिटर्न्स होम। विदुर तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। 6 नंबर से 13 नंबर श्लोक, ये होते हैं महाराज युधिष्ठिर रिसेप्शन। तो युधिष्ठिर महाराज उनका बड़ा भव्य स्वागत करते हैं। विदुर गए थे तो अपमान के साथ गए थे, जब वापस आए तो बहुत भव्य स्वागत। तो जीवन में इस तरह होता है, कभी अपमान मिलता है, कभी स्वागत होता है। दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर विदुर बोलना शुरू करते, ये कल पढ़े थे हम से सारे श्लोक 17 नंबर तक। विदुर अपना उद्देश्य बताते आने का क्या है, किस तरह बताते हैं सबको कि सतर्क हो जाइए, समय आ रहा है। काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, हर व्यक्ति को काल को हर व्यक्ति को काल को फेस करना पड़ेगा। इस तरह विदुर बताते हैं। आज हम ये वाला सेक्शन पढ़ेंगे जिसमें विदुर धृतराष्ट्र को डांटेंगे। धृतराष्ट्र को पॉइंट करके विदुर बोल रहे हैं और उनको कुछ शब्द कहेंगे। 19 नंबर श्लोक। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् करहिचित् प्रभो, स एष भगवान काला सर्वेषां न समागतः। तो विदुर कह रहे हैं, सबको, सब हस्तिनापुर के सब लोग हैं, धृतराष्ट्र भी उधर है। तो जो जो विदुर बोल रहे हैं स्पेसिफिकली धृतराष्ट्र को पॉइंट करके बोल रहे हैं। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति यह भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सभी के पास आप पहुंचे हैं। तो भयावह स्थिति का कोई निराकरण नहीं कर पाएगा। वो कौन सी स्थिति है? मृत्यु की। मृत्यु आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरह काल के रूप में, कालो अस्मि, गीता में भगवान बोलते हैं ना, कालो अस्मि, मैं वो काल हूं। तो भगवान सबके पास आप पहुंचे हैं। ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट न क्यों न होता हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, न मृत्यु का। तो बुढ़ापे का कोई उपचार नहीं है, मृत्यु का कोई उपचार नहीं है, बीमारी का कोई उपचार नहीं है। फिर से जन्म होगा उसके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखादर्श, गीता में बताता है। इसलिए जीवन के वास्तविक दुख हैं, इसको समझना चाहिए व्यक्ति को। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। यह सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे विदुर इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहे, जैसा कि वे इसके पूर्व कहीं चुके थे। किंतु आज्ञा देने के पूर्व विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार नहीं है। पहले हमेशा विदुर, हमेशा कोई ना कोई परिस्थिति, विकट परिस्थिति आती थी तो विदुर उसने उसका कुछ ना कुछ समाधान बता दे। लेकिन अब विदुर ने ऐसी परिस्थिति बता दी है कि काल आ रहा है, कोई इसके पंजे से बच नहीं पाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु भगवान से अभिन्न है। मृत्यु भगवान से अभिन्न है। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, गीता में भगवान बोलते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। भगवान बोलते हैं कि मृत्यु के द्वारा मैं सब कुछ व्यक्ति का हर लेता हूं। जो भी जो भी इकट्ठा है, जितना कुछ है, सब कुछ भगवान हर लेते हैं, सब कुछ ले लेते हैं। जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा है। इस भौतिक जगत में मृत्यु का न तो किसी के द्वारा न किसी साधन से रोका जा सकता है। इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न किसी साधन से रोका जा सकता। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था और उसने उग्र तपस्या की थी, जिससे सारा संसार थर थरा रहा। और ब्रह्मा स्वयं उसी उग्र तपस्या से बेरत कराने के लिए उनके पास गए।
तो ये भगवान ने बोला गीता में, मृत्यु सर्वहर है, सब कुछ हर लेते हैं मृत्यु के साथ में। हिरण्यकशिपु का जिसके पास जो कुछ भी है, जितना कुछ है, सब कुछ हर के खाली छोड़ देते हैं। केवल शरीर भी छोड़, यही शरीर भी हर लेते हैं। आत्मा बस अकेली रह जाती है। जो हमारा रियल आइडेंटिटी है वही अकेले रह के, बाकी जो कुछ है सब भगवान वापस ले लेते हैं। इस तरह कोई किराएदार है तो रेंट वाला आता है, कोई किराएदार आता है। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है किराए पे। घर भी मिल जाता है, उसमें एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, सब कुछ रह जाता है, रहता है। जैसे ही मकान छोड़ते हैं सब वापस चले जाता है। इस तरह मृत्यु के साथ भगवान सब ले लेते हैं। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यह वर मांगा कि वह अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वह स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन है, अतः वे उसे अमरत्व प्रदान कैसे दे सकते। तो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है, अतः अन्य लोकों के विषय में तो कहना ही क्या। जो गुणता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि के हैं, जहाँ कहीं भी सनातन का जहाँ कहीं भी सनातन काल का प्रवाह है, वही वही जन्म, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, इन कष्टों को सहन करना के अस्तित्व है, सारे अपराध है। तो जो जो समय के चंगुल में है ना, काल के प्रभाव में सबकी मृत्यु होगी, सबको रोग आएगा, बुढ़ापा आएगा। तो हम सब काल के प्रभाव में, हम बोल नहीं सकते कि हम काल के प्रभाव में नहीं हैं। काल के प्रभाव में अगर नहीं होते तो हम बूढ़े नहीं होते, हम युवा युवा बने रहते हैं हमेशा। लेकिन काल के वश में है, इसीलिए काल हमें समय के साथ बूढ़ा कर देता है। युवावस्था चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, काल के प्रभाव में है। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियमेरपि जना सद्यो वियुज्येत किमुतान्यर्धनादिभिः। जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तु यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि, घर का तो कुछ कहना ही नहीं। तो विदुर धृतराष्ट्र को बता रहे, एकदम जीवन की सच्चाई बता रहे हैं। बाकी सब भी सुन रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा है। तो सबसे प्रिय हमारा क्या है जीवन में, आ, इस जीवन में हमारे हमें हमारे लिए सबसे प्रिय क्या है। धन, सम्मान, संतान, भूमि सब प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है हमें हमारा शरीर। तो सबसे प्रिय जो रहता है शरीर, उसको भी छोड़ना पड़ता है। तो फिर शरीर से संबंधित जो धन है, मान है, संतान, भूमि, घर, वो सब तो है ही साथ। एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो आयोजन करने के कार्य में व्यस्त रहता था, जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तो सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया, और उसे अपना जीवन, पत्नी, बच्चे, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। तो भारत के कोई महान वैज्ञानिक था, बड़े कुछ काम के लिए जा रहे थे, रास्ते में ही निपट गए। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति, सम्मान सभी कुछ समर्पित कर देना पड़ा। इस तरह जब विभाजन हुआ, कितने लोगों को सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया आना पड़ा, या इंडिया से कुछ लोग अमेरिका भी गए होंगे, पाकिस्तान गए होंगे। तो एकदम से ऐसी परिस्थिति आ गई कि सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, नहीं चाह के भी छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति आ सकती है जीवन में। मान लो घर गंगा के किनारे हैं, एकदम से बाढ़ आ रहा है, तो सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा, नहीं तो बाढ़ सब डुबा देगी। समुद्र के किनारे हैं, सुनामी जैसी कोई बड़ी लहर आ रही है, तो सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है। जो है महत्वपूर्ण है वो सब उठा लो, बाकी छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा जो बचेगा। तो इस तरह स्थिति आती है जीवन में, कभी कभी सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है। घर में आग लगी, हम घर में हैं, तो हमें अपनी जान बचाना पड़ेगी पहले। घर जले जल जाए तो पहले हम घर से बाहर निकलते हैं, शरीर तो बच जाए, घर जल गया तो जल गया। लेकिन एक ही ऐसी स्थिति आएगी जीवन में, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, शरीर भी नहीं रहे, शरीर भी जल जाए।
सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो सारे काल के प्रभाव के कारण सब काल के वश में है। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीता। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी काल के प्रभाव में है। इसीलिए ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को मना कर दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं दे पाएंगे अमृत का वरदान। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी है। बहुत सारे कवि हैं इस पॉइंट पे। कविता भी लिखी है, कुछ कर नहीं सकते, बस कविता लिख सकते हैं ज्यादा से। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती रही, और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। बहुत सारा विनाश हुआ काल के साथ, रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे हर रोज के जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती है जिनमें हमारा वश नहीं चलता और हमें सहना पड़ता है। उनका कोई निवारण उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम है। सर्व एतत् कृतं मन्ये। भीष्म पितामह भी जब पांच पांडव मिलने आए थे, भीष्म पितामह भी यही बताए थे, ये सब काल के कारण हुआ है। पांडवों ने तो, ये पांडव कितने धार्मिक व्यक्ति हैं, इनके जीवन में इतने कष्ट आए। तो इस तरह पहले तो भीष्म पिता ने बोला कि इनके जीवन में इतना कष्ट आए, फिर भीष्म पिता ने बोला कि ये सब काल के कारण। फिर भीष्म पिता ने बोला कि ये काल के कारण तो हुआ, लेकिन ये साथ में जो है कृष्ण है ना, ये काल को नियंत्रण करता है। तो सब काल के वश में है, और काल भगवान के वश में, इसलिए हम सीधे भगवान से जुड़ना चाहिए। ये बचने का एक ही तरीका है। काल के नियंत्रण में सब कुछ है, काल सबको निगलने वाला है, लेकिन काल से ऊपर है महाकाल। महाकाल मतलब, महाकाल भी शिव जी, या महाकाल से ऊपर भी है कृष्ण, कालों के काल। तो इस तरह सब कुछ उनके वश में है। आपके भाई, तो विदुर किसको या बोल रहे हैं, राष्ट्र को बोल रहे हैं। देखो, बोले आपके भाई, आपके भाई नहीं रहे, पांडु नहीं रहा, पिता भी नहीं, पिताजी भी नहीं रहे, शुभ चिंतक भी नहीं रहे, कोई समान के बराबर के नहीं रहे, यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे भी सब मर गए, पुत्र भी सब मर चुके हैं, सब दूर चले गए। और आपने भी स्वयं अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। बोले तुम भी बूढ़े हो गए हो, मरने की कगार पे हो। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। तो विदुर धृतराष्ट्र को डांट रहे हैं, बोले तुम बूढ़े बूढ़े हो गए हो, और साथ में अभी पराये घर में पड़े। बोले अब तुम अपने घर में नहीं रह रहे हो, पराये घर में रह रहे हो। तो पराये घर में रहने में अच्छा नहीं लगता है, संकोच होता है, ज्यादा दिन नहीं रह सकते। बोले तुम पराये घर में रह कैसे रहे हो। राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण उन्हें अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। उनके पिता विचित्र वीर काफी पहले ही मर चुके थे, जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे। ये तो भीष्मदेव की देखरेख तथा सहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी तरह पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सारे पौत्र, अपने अन्य समस्त हितैषी समेत तथा भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था, और अब वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे। है ना, सब कुछ खत्म हो गया था, धृतराष्ट्र को कुछ नहीं बचा था। अब केवल युधिष्ठिर के ऊपर वो जीवित थे, जिसे उन्होंने सभी प्रकार की मुसीबती में डाला था। इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहें। अभी भी वो सोच रहे हैं, अभी तो जीना है, अभी तो बहुत समय बचा है। धृतराष्ट्र को विदुर यह बता देना चाहते थे कि हरेक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। तो धृतराष्ट्र को विदुर बता रहे हैं, अब अपनी रक्षा खुद करो, अपने कर्म करो, अच्छा भगवत कृपा की प्रयास करो।
मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संतानें, न पिता, न भाई, न राज्य, न कोई अन्य कर सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी खोज में रहा है। तो क्या करना चाहिए? संरक्षण का खोज करना चाहिए। उसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा अधिक दी गई है। तो एक श्लोक आया यहाँ पे, अंधः पुरेव बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सरागः कफम उद्वहन। तो ये बुढ़ापे की याद दिलाने के लिए विदुर ने ये श्लोक बोला। बोले कि आप जन्म से अंधे हैं, अंधा। और बोले अब तो बुढ़ापे में बहरे भी हो चुके हो, सुनाई भी कम देने लगा है। बधिरो, आपकी स्मृति कम हो गई, अब याददाश्त भी कम ना, जैसे बूढ़े होते हैं स्मरण शक्ति कम हो जाती है, ज्यादा याद नहीं रहता। देखो बचपन में छोटे थे, तुरंत चीजें याद हो जाती थी, एक श्लोक बोलेंगे छोटा बच्चा तुरंत याद कर लेता है, बोल देता है। अभी हम सबको बोले एक श्लोक याद करना है, कितना अच्छा श्लोक, अंधा पुरे बधिरो मंद प्रज्ञाश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मंदाग्नि सराग कफम उद्वहन। ले श्लोक याद करना है, कठिन लगेगा, समय लगेगा, होगा नहीं इतनी आसानी से। तो बुद्धि वो हो जाती है, कम हो गई, स्मृति कम हो गई, बुद्धि विचलित हो गई, दांत हिल चुके हैं। स रागः कफम विशीर्ण दंतो, दांत भी हिल चुके, सारे टूट गए। मंदाग्नि, डाइजेशन पावर कम हो गया है। स रागः कफम उदु, और क्या हो रहा है बुढ़ापे में? कफ वो जमा हो जाता है गले में, और कफ बाहर आता है। स राग, स राग मतलब आवाज के साथ, राग के साथ। इस तरह अलग अलग राग रहते हैं उसके। स राग कफम मतलब राग के साथ इस तरह कफ निकल रहा है। तात्पर्य, वृद्धावस्था के सारे लक्षण धृतराष्ट्र में पहले से प्रकट हो चुके थे, पर इन सबों को एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है। मृत्यु निकट है, तो भी वे भविष्य के प्रति मूर्ख की तरह लापरवाह थे। एग्जाम पास में आ गई हैं, स्टूडेंट एकदम लापरवाही है, पढ़ नहीं रहा। धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सारे लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। मृत्यु से पहले मृत्यु कुछ नोटिस दे देता है, बुढ़ापे का नोटिस दे देता है। तो वो लक्षण सबके जीवन में आते हैं। मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदाद, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। लोग सोचते, अरे हम हॉस्पिटल चले जाएंगे, एम्स में चले जाएंगे, हम हमारा बेटा एम्स में है। मृत्यु के अंतिम आघात तो विदुर बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को आगाह कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीर को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी जायदादें, संतानें, समाज, देश इत्यादि उनका रक्षा करेंगे। सोचते हैं लोग हमारी रक्षा करेंगे, किसी की रक्षा नहीं होती है। मृत्यु जब आती है, कोई दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी क्यों ना हो, सबसे महंगे हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डॉक्टर, मृत्यु हो जाएगी। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं या बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करता है। तो लोग मृत्यु को भूल जाते हैं, इसी काम में लग जाते हैं कि अरे हम तो जीवन हमेशा रहने वाले हैं, समाज, मित्रता तथा प्यार की नई व्यवस्था करनी है, अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। फिर अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। विदुर जैसे साधु संत ऐसे लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने के लिए उनके पास पूछते हैं। तो हर व्यक्ति तो भूल जाते हैं, लेकिन विदुर जैसे साधु संत
ऐसे लोगों को सचेत करते हैं। साधु का काम है लोगों को सचेत करना, मृत्यु आ रही है, सचेत हो जाइए, जब करिए, मॉर्निंग प्रोग्राम करिए, सिंसियर हो जाइए। तो ये किसका काम है? भक्तों का काम है। जो लोग जुड़े हैं उनको थोड़ा डराना, याद दिलाना, मृत्यु सर्वहरश्चार, मृत्यु आने वाली है। किंतु ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते, लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते। तो साधु संत इस तरह बताते हैं लोग, लेकिन लोग समझते हैं, उनका अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने वाले तथाकथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते हैं, विदुर ऐसे साधु थे न जो धृतराष्ट्र की दुर्भावना की तुष्टि करते। बहुत सारे साधु संत हैं जो केवल तुष्टि करेंगे, लोगों को खुश करने के लिए कुछ बोलते हैं, लेकिन साधु का प्रयास है, स्वभाव है कि लोग खुश हो या दुखी हो या सुखी हो, हम सत्य को बोलेंगे। तो विदुर उसी तरह कड़वे वचन करते थे। जो सही है, आवश्यकता है, उसी की आवश्यकता है, वही बताते थे। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे। जीवन की जो वास्तविक स्थिति सही सही बता रहे थे कि ऐसी विपत्तियों को अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए, इसी विपत्तियों से अपने आप को कैसे बचाएं अपने आप को ऐसी कठिन परिस्थिति से। विदुर पहले ही बता दे रहे, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, अभी तो टाइम है, फेल हो जाओगे। अहो महीयसी जंतोर जीविताशा था भवान, भीमापवर्जितम पिंडम अग्रे ग्रहपालवत्। तो आश्चर्य में विदुर बोल रहे हैं, ओ, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। हर व्यक्ति, कोई मरना नहीं चाहता जीवन में, सब जीवित रहना चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र को देख के बोल रहे हैं, अरे इतना जीने की कितनी इच्छा है तुम्हें, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए झुटन को खा रहे हैं। बोले ऐसे पालतू कुत्ते की तरह रहने से अच्छा है, और वो भी भीम के द्वारा दिए गए झुटन खा रहे हो। भीम, भीम के प्रति कितना क्रोध था धृतराष्ट्र के हृदय में। भीम का नाम सुनने से उसे क्रोध आ जाता था। भीम, नहीं, भीम ने सुपुत्रों को मारा था, इसलिए बहुत क्रोध था धृतराष्ट्र के हृदय में भीम के प्रति। एक बार पांचों पांडव सब मिलने आए थे युद्ध के बाद। धृतराष्ट्र ने बोला, कहाँ भीम, कहाँ है, मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। तो भीम को गले लगाना चाहते, तो भगवान तो जानते थे इसके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने बताया कि आ, उन्होंने बताया कि देखो, ये लोहे का भीम ले जाओ। एक लोहे का भीम था उसके पास, दुर्योधन उसके ऊपर प्रैक्टिस करता था गदा की। तो उस लोहे के भीम के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस किया, लोहे का भीम वो कर दिया। तो तात्पर्य, साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। तो साधु को कभी क्या करना चाहिए? अमीर व्यक्ति की चापलूसी ना करें। धन मिलेगा, बहुत सारा धन दे देंगे, डोनेशन दे देंगे, लेकिन उनको सच्चाई भी बताना चाहिए। जप करो, मंदिर आओ, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, ये सच्चाई उनको बताना चाहिए। साधु को चाहिए कि वो गृहस्थों से जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए। तो जीवन का कटु सत्य बताना चाहिए, मृत्यु आ रही है, सिंसियर हो जाना चाहिए व्यक्ति, जिससे भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सके। अनिश्चित जीवन अनिश्चित है, सचेत हो जाना चाहिए। धृतराष्ट्र ग्रस्त, जिस तरह देखो ना, आ, घर में बच्चे लोग रहते हैं, माता पिता बच्चों को बहुत डांटते हैं, बार बार उनको याद देते हैं, अरे एग्जाम आने वाले हैं तुम्हें, पढ़ो, एग्जाम आने वाले हैं तुम्हारा, पढ़ो, बोर्ड है तुम्हारे, कुछ नहीं करने देते। बस, अरे तुम्हारा 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, मत जाओ घूमने, मेले नहीं जाना, 10th बोर्ड है। बार बार उस साल उसको जीने नहीं देते ठीक से, 10वीं 12वीं में बार बार याद दिलाते, हमारा बोर्ड है, फेल मत हो जाना, ये मत हो जाना, वो मत हो जाना। तो बच्चा को हमेशा वही टेंशन दे देते। इसी तरह भक्तों को भी बाकी लोगों को सचेत करते रहना चाहिए।
धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण। तो धृतराष्ट्र है गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त, और वो भी वृद्ध पुरुष। आसक्त तो है धृतराष्ट्र, कितनी आसक्ति है, छोड़ना नहीं चाहता घर। बूढ़ा हो गया फिर भी नहीं छोड़ना, रिटायर ही नहीं होना चाहता, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, इसीलिए उसका नाम है धृत राष्ट्र। धृत राष्ट्र मतलब जो राष्ट्र को होल्ड किए रहे, जो सीट को पकड़ के रखा है, अपनी सीट नहीं छोड़ेगा, मृत्यु उसको जबरदस्ती छुड़वाएगी। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सारा अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। बोले तुम्हारा इतना अपमान हो गया है, तुम फिर भी यहाँ रह रहे हो, कैसा कैसे व्यक्ति हो तुम? विदुर बता रहे, देखो विदुर बता रहे, बोले मेरा अपमान हुआ, मैं तो घर छोड़ के चला गया था यहाँ से, एक छोटा सा अपमान से मैं चला गया, और तुम्हारा इतना बड़ा अपमान है, तुम टुकड़े पे पल रहे हो, अभी यहीं रह रहे हो। विदुर को आश्चर्य होता है कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और अपने शारीरिक निवास स्थान को नहीं बदलना चाहता। हर व्यक्ति मरना नहीं चाहता, इसका अर्थ है कि हम नित्य है, इटर्नल है, और मृत्यु नहीं होती आत्मा की कभी मृत्यु। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने के लिए मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेक अनेक जन्मांतरों के बाद मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं। तो धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की, हमेशा व्यक्ति जीवित रहने की, अभी भी देखते हैं कितने सारे लोग बूढ़े हो जाते हैं, इच्छा नहीं आती उनके मन में, चलो रिटायर हो जाते हैं, चलो मंदिर में रहते हैं, जब करते हैं सब कुछ छोड़ो। नहीं, अपने लिए करना है, बेटों के लिए करना है, पोतों के लिए करना है। लेकिन धृतराज जैसे, कभी आप सिटी में जाएंगे ना, कभी कभी भोपाल सिटी में, तो बहुत सारी दुकानें देखें, बूढ़े लोग अभी, उनका बेटा सब कुछ चला रहा है दुकान वगैरह, लेकिन बूढ़े लोग, उनका भी इच्छा गया नहीं अभी, तो बाहर दुकान के बाहर वो बैठ जाते हैं अपनी चेयर पे, आइए आइए अंदर आइए अंदर आइए, आइए आइए भेजिए। तो अभी भी वो दुकान से आ सकते हैं, उन्हें पूरी जीवन तो उसने चलाई, अब बूढ़ा हो गया, अभी भी वो दुकान के बाहर में बैठा हुआ है, ग्राहकों को अंदर भेज रहा है। ये बहुत सारी दुकानों में ऐसा देखा, बूढ़ा व्यक्ति है बाहर दुकान के बैठा है, बेटा अंदर मेन चला रहा है, ये बाहर से लोगों से मीठे बात करके भेजता है, आइए आइए स्वागत है, आइए आइए अंदर आइए, भेजिए, भेजता है अंदर भेजता है। तब रिटायर हो जाना चाहिए, जब करना चाहिए उधर बैठ के, तो लेकिन वो उसी में उसका वही है। मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मों का होता है, तो भगवत धाम वापस जाने के लिए आत्म साक्षात्कार का स्वरूप है। ऋतराज जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजना में, धृतराष्ट्र अंधे थे और जीवन की समस्त विषम तक, तो धृतराष्ट्र अंधा होते हुए भी जीवन की समस्त विषमताओं के बीच में सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। विदुर जैसे साधु ऐसे अंधे व्यक्तियों को सावधान करने के लिए तथा शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम जाने में सहायता करने के लिए होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्व का पूर्ण कार्य करने के लिए सौंपा गया है। तो ये विदुर डांट रहे हैं, 28 नंबर श्लोक तक डांटेंगे, अभी तो हम 24 नंबर है, और बहुत सारे श्लोक हैं उनके डांटने वाले। अग, अग्निर्सृष्टो दतश्च गरोधाराश्च दूषितः हरितं क्षेत्रम धनम येषाम तत्तेरसुरभिः क्रियत। आपने अग्नि लगाकर और तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने के लिए की आवश्यकता नहीं है।
उनकी एक पत्नी को भी अपने अपमानित किया है और उनका राज्य तथा छीन लिया गया है, छीन लिया है। वर्णाश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन धृतराष्ट्र जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं। तो वर्णाश्रम में क्या होता है, वानप्रस्थ आ जाना चाहिए, धीरे धीरे रिटायर हो जाना चाहिए, फिर पूरी तरह रिटायर हो जाना चाहिए। धृतराज जैसे लोग वृद्धावस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों ना बिताना पड़े। विदुर यह बताना चाह रहे थे और धृतराज पर जोर डालना चाह रहे थे कि इस तरह अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की भांति मर जाना अधिक श्रेष्ठ करे। आज से 5,000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र। अभी समय ही ऐसा आ गया है, धृतराष्ट्र जैसी सिचुएशन में आ जाता। पहले कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो कम उम्र में वो रिटायर भी हो जाते थे 50 साल में। अभी शादी करने में लोगों के 35-40 उम्र हो जाती है। तो शादी कर रहे हैं 35-40 में, 40 की उम्र में मान लो माता पिता बनते हैं, तो उनका बेटा कमाने लगेगा लगभग 25 साल में मान लो, तो 40 से 50, 60, 65 साल की उम्र हो जाएगी। 65 साल तक तो व्यक्ति ऐसे ही एनर्जी खत्म हो जाती है। 50 साल में रिटायर्ड हो जाना चाहिए। तो आ, तो व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उसकी उम्र भी हो गई, बच्चे भी छोटे हैं, तो व्यक्ति इस तरह अटक जाता है कि वो रिटायर नहीं हो पाता। उसको रहना ही पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ पाएगा। तो धृतराज विदुर बोलना बोले, इस तरह अपमानित होने से तो अच्छा मर जाना अच्छा है। आज से 5,000 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र, लेकिन अभी समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। घर घर में धृतराष्ट्र है, अभी हर जगह जहां जाएंगे इस धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति मिल जाएगा। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं लेते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाया जाता या विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालते। तो राजनेता भी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। रिटायरमेंट ले लेंगे उनकी सारी पावर सब कुछ चला जाता है, इसीलिए मृत्यु तक वो नेता बने रहते हैं। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निपट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। अभी भी ऐसे विदुरों की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। तस्यापि तौ देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषुः परित्यन्निच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपको यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने पर भी, इच्छा नहीं है मरने की, फिर भी मरना पड़ेगा और ये सब नष्ट हो जाएगा। पुराने वस्त्र की भांति सब नष्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते, एक दो श्लोक ग्रहण करेंगे। कृपणश्य जे जी विशो शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्य के दो वर्ग होते हैं, एक कृपण कहलाता है, दूसरा होता है ब्राह्मण। एक होता है कृपण, कृपण मतलब कंजूस, दूसरा होता है ब्राह्मण, उदार। कृपण अर्थात कंजूस अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना शरीर, अपना तथा अपने शरीर का पूरा पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी अन्य तरह से जवान बनना चाहता है। धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है, मतलब कंजूस मनुष्य। जप करने में कंजूस रहता है, गीता भागवत पढ़ने में कंजूसी करता है, भक्ति करने में कंजूसी करता है, उसके लिए उसके पास समय नहीं है, कंजूस। क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना येन केन प्रकारेण जीवित रहना चाहता है। उसकी आंखें खोलना चाह रहे हैं,
कि वह निश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उसे मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि मृत्यु अवश्य संभावी है, मृत्यु आने वाली है, तो उसे जीवित रहने के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति को स्वीकार क्यों करना चाहिए। श्रेष्ठकर तो यही है कि मृत्यु की जोखिम उठाते हुए भी समुचित राह पकड़ी जाए। यह मनुष्य जीवन भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने के लिए मिला है और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले ही गंवा चुके। अतः उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है, क्योंकि इस तरह कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही सही उपयोग नहीं कर पाता। सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्यों की विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भव सागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त होता है। तो इस तरह विदुर जैसे महात्मा से जब भेंट होती है, व्यक्ति का मुक्ति होती है। गतस्वार्थमिमं विहं विरक्तो मुक्तबन्धन अविज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहरतः। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तो वो बता रहे हैं, विदुर बता रहे हैं कि धीर व्यक्ति को ने अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए, भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए, कहीं दूर कहीं जाके शरीर त्याग दे, सारे बंधन से मुक्त हो। क्योंकि घर में रह के व्यक्ति प्राण त्यागेगा ना, और घर वाले आसपास से घेर लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। उनको देख के व्यक्ति और उसको डर लगने लगता है। और मान लो व्यक्ति मरने वाला है, आसपास सारे परिवार वाले सब इकट्ठा हो गए, सब रो रहे हैं, क्या भक्त भगवान का स्मरण आएगा, और कर्म बंधन में उसको डाल देते हैं। तो इसीलिए विदुर बोलते हैं कि ऐसे घर में मरने से अच्छा है तुम अज्ञात कहीं चले जाओ, दूर स्थान में चले जाओ। धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, बोले घर में मत मरो, अज्ञात दूर स्थान में जाके उधर मरो, बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसे घर में मरोगे तो बंधन में फंसोगे। महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य अनुत्तम दास ठाकुर का गीत है, हे भगवान मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की, अतः मैंने जानबूझकर विश्वान किया है। दूसरे शब्दों में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से भगवान की भक्ति में सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गंवा दिया हो, तो उसे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को जिताए जिताए बिना, तो देखिए, मित्रों तथा संबंधियों को बताए बिना घर छोड़ दे और इस तरह परिवार समाज देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो ले और ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करे जिससे लोग यह न जान सके कि वह कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। पहले लोग यही करते थे, वो घर से निकल जाते थे, वो वानप्रस्थ आश्रम में निकल के संन्यास आश्रम में, अब कहाँ कैसे कब मृत्यु हुई पता नहीं चलता था लोग। धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित न हो। मनुष्य अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता, किसे छोड़ेगा। हाँ, अच्छा जीवन परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है और जो कोई ऐसे बंधन को भुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है। किंतु यह तो हताश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों तथा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिसकी संगति उनके हताश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। तो धृतराष्ट्र बहुत भाग्यशाली है कि उसका भाई भक्त है, विदुर भक्त है, तो वो सही गाइडेंस दे रहा है। जिस तरह किसी परिवार में एक व्यक्ति भी भक्त बन जाता है तो
सही गाइडेंस दे देता है, बता देता है, पता चल जाता है। लेकिन कोई भक्त नहीं रहता है तो वो हो जाता है, व्यक्ति संकट में आ जाता है। तो व्यक्ति को जाग जाना चाहिए। यह स्वकात परतो वह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत नरोत्तमः। अच्छा श्लोक है। तो इसमें बता रहे हैं कि या तो अपने आप से जाग जाए, तो खुद से नहीं जाता, दूसरों के समझाने से समझ जाए, दूसरे के समझाने से व्यक्ति जो जग जाता है, इस भौतिक जगत की असत्यता दुखों को समझ लेता। तो भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति खुद खुद से जाग जाए, बहुत अच्छा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, नहीं तो कोई आगे बता रहा है तो सीख जाना चाहिए। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है ना कि अलार्म बजती है तो वो भी व्यक्ति नहीं जगता है, खुद दूसरे उठाने से भी नहीं उठता है। क्या करें ऐसे? जो अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं। पहला है धीर, अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। सन्यासी, जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तथा निष्ठावान भगवत भक्त, जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहकर ग्रह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावनामय जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है। किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है। जब भगवान के ऊपर शरणागति आ जाती है तभी व्यक्ति का जीवन सफल होता है। जो परमात्मा रूप में प्रत्येक हृदय में स्थित रहते हैं, वह भले ही घर के परे गहन अंधकारमय जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम रूप लीलाओं पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे, और वह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण क्या है? भक्तों की संगति से भगवान के पवित्र नाम रूप लीलाओं पार्षदों आदि का इतना श्रवण करे, कीर्तन करे, जहाँ भी है, घर में है, जंगल में, भक्ति का अभ्यास करे और ईश्वर चेतना को जगाएं। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, न ही न ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं भगवान को ही निर्देश देते हैं। ऐसे भौतिकतावादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि का प्राप्त नहीं कर पाते। जैसा कि ऊपर बताया गया है, विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। ये सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ठीक है, आज यहीं रखते हैं। तो 28 नंबर श्लोक से उनको उदाहरण दे रहे हैं कि करना क्या है अभी प्रैक्टिकली। तो बता रहे हैं कि आप कुटुंबियों को बिना बताए, घर को बिना बताए उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्यों के सद्गुणों का हास हो जाएगा। विदुर बता रहे हैं कलयुग आने वाला है, कठिन हो जाएगा, अभी समय है, घर से निकल लो। तो 27 नंबर श्लोक तक हमने पढ़ लिया आज। कल 28 नंबर श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय भगवत गीता की, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।